आंदोलन का नया दौर। आज से संसद सत्र खत्म होने तक जंतर मंतर पर किसान संसद। जंतर मंतर पर 200 किसानों का धरना। राकेश टिकैत की अगुवाई में पहुंचा किसानों का जत्था। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठे किसान। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही धरने की इजाजत। सिंघू बॉर्डर पर जमा हुए थे। संसद तक जाने वाले किसान बसों में पहुंचे जंतर मंतर। जंतर मंतर पर सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा 5 सितंबर से मिशन यूपी की शुरुआत। तीनों कृषि कानून की वापसी ही एकमात्र विकल्प। किसान पंचायत में शामिल होगा। महिलाओं का भी एक जत्था। लखनऊ से आई हैं महिलाएं। योगेंद्र यादव ने कहा आज एक ऐतिहासिक दिन, जब किसान देश के संसद के सामने जाकर खुद की संसद लगाएंगे। हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे बात कोई मुद्दा नहीं। हरिद्वार के लिए निकले हिसार के किसान जंतर मंतर पर धरने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। हरियाणा के हिसार से किसानों का ऐलान। 40 किसान संगठन दिल्ली जाने को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी। संसद का करेंगे घेराव। शरारती तत्वों से निपटने की भी तैयारी। किसानों को दिया जाएगा पहचान पत्र। हिसार में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद से रवाना हुए किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। फोन जासूसी, कृषि कानून और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मुद्दा। संसद में गांधी मूर्ति पर कांग्रेस का प्रदर्शन। किसान कानून वापसी की मांग। किसान कानूनों पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बातचीत को तैयार सरकार। अकाली दल ने किया संसद भवन के भीतर प्रदर्शन। किसान कानून वापस लेने की मांग। फोन टैपिंग पर टीएमसी के सांसदों का आज फिर प्रदर्शन। संसद में फोन लेकर जताया विरोध। फोन जासूसी के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को किया हाउस अरेस्ट। राजभवन तक निकलने वाले थे मार्च। जम्मू में भी फोन जासूसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तिरुवनंतपुरम में पेगासस को लेकर कांग्रेस का विरोध। न्यायिक जांच की मांग। चेन्नई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर लगा जाम। आप सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में हुए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर दिया था नोटिस। आरक्षण के नियमों में अनदेखी का आरोप। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट। यूपी के मुख्यमंत्री युवाओं को डराने की कर रहे हैं कोशिश। संपत्ति जब्त करने की धमकी। राजभर ने पूछा सवाल, शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़े। दलित का हक क्यों लूटा। लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं दलित और ओबीसी उम्मीदवार। सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण की मांग। प्रियंका गांधी का ट्वीट। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना घोर अपराध। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत। 15 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप, उनके खिलाफ दर्ज कुछ केस और शिकायतों का निपटारा करने के बदले मांगी गई थी रिश्वत। दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। टीम कर रही है तलाशी। भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद में भास्कर ग्रुप के खिलाफ छापे। अधिकारियों ने फिलहाल नहीं दी कोई भी जानकारी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। चमोली में फिर बारिश का असर। मलारी बॉर्डर रोड पर आई दरार। लोगों में खौफ। हाईवे के पास से बह रही है धौली गंगा। लगातार बारिश से सड़क धंसने की आशंका। उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी में अचानक आई बाढ़। धराली कस्बे में अफरा तफरी। गंगोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर बने पुल से बहने लगी नदी। कल केदार मंदिर पर खतरा। उधम सिंह नगर में मानसून से आफत। लगातार बारिश से नदी नालों में उफान। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।
मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी, 4.5 मीटर की उठ सकती है लहरें, 55 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं। मुंबई में अमरमाली स्टेशन पर ट्रेन सेवा बंद, पटरी पर पानी जमा होने के बाद लिया फैसला। नासिक में 2 दिन से भारी बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। अकोला में भारी बारिश का दौर जारी, कई लोग बाढ़ में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अकोला में कई घरों में बाढ़ में कई घर डूबे, पूरे जिले में इमरजेंसी के हालात। ठाणे के भिवंडी इलाके में भारी बारिश में फंस गए थे 46 लोग, ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने सुरक्षित निकाला। भिवंडी में लगातार हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के हिंगोली में कयादू नदी पर बना पुल जलमग्न, 6 गांवों का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के चिपलून में बारिश के बाद नदियों में बाढ़, डूब गई गाड़ियां। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, 1 मंजिल तक डूबी इमारतें। गोपालगंज में बाढ़ के हालात, बांध से बने पुल के सहारे हो रही आवाजाही। शहरी इलाकों में भरा पानी, जिंदगी हुई दुश्वार। दरभंगा के नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, बरौल ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित। एसडीओ के घर में भी घुसा पानी, आधा दर्जन पंचायतें जलमग्न। द्वारका में बारिश से जुड़ा एक और हादसा सामने आया, रोड धंसने से ट्रक फंसा। सतना में भी भारी बारिश, दुकानों के अंदर तक भरा पानी, सड़कों पर भी सैलाब। मध्य प्रदेश के पन्ना में 3 घंटे तक हुई बारिश, पुल के ऊपर आया पानी। नाला पार करने की कोशिश में मोटरसाइकिल सहित युवक पानी में बह गया, लोगों ने मिलकर बचाई जान। कैमूर में नदी में डूब रहे दोस्त को बचाने गया युवक डूबा, दोस्त की बची जान। देश में कोरोना के 41,383 नए मामले, केरल में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 507 मौत, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 165 की जान गई। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में ज्यादा केस, आधे से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों में। देश के रिकवरी रेट में सुधार, 97% से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की तादाद 4,09,000 से ज्यादा, एक दिन में 2200 से ज्यादा एक्टिव मामले बढ़े। राज कुंद्रा केस में नया खुलासा, शिकंजा कसने पर बना रखा था प्लान बी। कुंद्रा को था आदेश, आज जांच एजेंसियां कभी भी कर सकती हैं गिरफ्तारी। राज कुंद्रा, पूर्व पीए उमेश कामत और प्रदीप बख्शी के बीच धंधे से जुड़े चैट का हुआ खुलासा, पुलिस की सख्ती की हो रही है चर्चा। नया ऐप को बनाने पर भी हुई चर्चा, मॉलिफेम के नाम से बना था ये नया ऐप। एक चैट में कुंद्रा ने कहा था, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, धंधे से काली कमाई का भी जिक्र। अजमेर में आतिशबाजी के दौरान बिदक गई घोड़ी, दूल्हे को लेकर भागी। घोड़ी के पीछे पीछे भागते रहे बाराती, 4 किलोमीटर बाद दूल्हे को बचाया गया। आगरा में एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह पर अपने साथी समेत ढेर। संभल में लापता नाबालिग लड़की के अब तक बरामद नहीं होने पर लोग नाराज, थाने का किया घेराव। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र के साथ मारपीट के मामले में हंगामा, विरोध में लगाया जाम। बोकारो के सूर्य प्रांगण में लड़कियों के 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प, हुई मारपीट। हल्द्वानी जेल में हड़कंप सुलह, कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। करूर में पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विजयभास्कर के ठिकानों पर छापे, 21 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, एक यात्री की मौत, 24 घायल। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस वालों ने बचाया। गाजीपुर में पूर्व सैनिक 26 को दिल्ली हावड़ा रेल रूट करेंगे ठप। एटा में यूपी के मंत्री महेश गुप्ता की अनूठी कसम, कोरोना खत्म होने तक अनाज नहीं खाने का लिया प्रण। सीहोर में एमपी के मंत्री कमल पटेल ने दिखाई दरिया दिली, काफिला रोककर की घायल की मदद। ईस्ट गोदावरी में एक परिवार को कोरोना का अजीब डर, 15 महीने से खुद को घर में कर रखा है कैद। उधमपुर में करगिल विजय दिवस का जश्न, शौर्य बैंड ने पेश की शानदार धुन। नरेला में कारोबारी से लूटपाट की कोशिश, बंदूक की बद से किया घायल। होशियारपुर में एनआरए ने दी जान, खुदकुशी से पहले किया फेसबुक लाइव। दमदम में हादसे में कार पलटी, 4 लोग बुरी तरह से घायल। अमरावती में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, देर से दुकान बंद करने वालों से ऐंठता था पैसे। दिल्ली में मिसाल बनी देश की पहली महिला बाउंसर, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा। टोक्यो ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत, बंद स्टेडियम में खेला गया सॉफ्टबॉल, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। ओलंपिक के आयोजन पर डब्ल्यूएचओ ने लगाई मोहर, कहा दुनिया को दिखाना होगा कि हम सही प्लानिंग से कुछ भी कर सकते हैं। चीन के हेनान प्रांत में 1000 साल की सबसे बड़ी बाढ़, युद्ध स्तर पर चला जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के हेनान प्रांत में बाढ़ और बारिश ने मचाई जोरदार तबाही, अब तक 25 लोगों की मौत। जर्मनी में भीषण बाढ़ के बाद तेज हवाओं, राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। बाढ़ से बेघर हुए लोगों को मिलने पहुंची जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से न्यूयॉर्क में छाया धुएं का गुबार, धुंधला नजर आ रहा आसमान। पश्चिमी कनाडा के जंगलों में भीषण आग, जोर शोर से चला जा रहा राहत और बचाव का काम। अमेरिका के बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जताई चिंता, कहा ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में 41,33,000 से ज्यादा लोगों की गई कोरोना से जान, 19 करोड़ 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फ्रांस में नेशनल असेंबली के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नए क्लाइमेट बिल को लेकर सरकार का विरोध। अमेरिका में सरकार के 6 महीने पूरे, जो बाइडेन ने की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात, आर्मीनिया के साथ समझौते के लिए किया धन्यवाद। माली के अंतरिम राष्ट्रपति पर चाकू से हमले की कोशिश, राजधानी बमाको की ग्रैंड मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान हादसा। हैती में राष्ट्रपति की हत्या के 2 हफ्ते बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एरियल हेनरी ने संभाली देश की बागडोर। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने पेश किया नए लड़ाकू विमान का मॉडल, 2026 तक शुरू होगी डिलीवरी।